सो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा वीडियो है अ फेस इन द डार्क के ऊपर। एसएससी स्टोरी है और यहाँ पे हम लोग अ फेस इन द डार्क यहाँ पे आज हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अ फेस इन द डार्क है वो लिखी है तो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पे ये स्टोरी को लिखा है अ फेस इन द डार्क। तो देखिए जो फेस इन द डार्क ये स्टोरी है, ये काफ़ी हॉरिबल स्टोरी है और ये काफ़ी डरावनी स्टोरी है। यहाँ पे हम लोग पूरा इसे आज हम लोग इसकी यहाँ पे समरी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या है अ फेस इन द डार्क के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं समरी ऑफ द स्टोरी के ऊपर। मिस्टर ओलिवर लाइफ स्टाइल। The story revolves around an Anglo-Indian teacher named Mr. Oliver. He has been teaching in a school in Shimla. Mr. Oliver is a bachelor who usually walk into the town in the evening. देखिए, अब इन 3 लाइनों से हम पूरा एक स्टोरी का बैकग्राउंड और साथ ही साथ कैरेक्टर का भी एक पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, जो स्टोरी है पूरी तरीके से रिवॉल्व हो रही है मिस्टर ओलिवर के अराउंड। ठीक है, अब ये मिस्टर ओलिवर कौन है? मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन टीचर का मतलब होता है कि देखिए एंग्लो का यहाँ पे मतलब है कि इनका जो बर्थ है मिस्टर ओलिवर का, ये इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, ये बाय बर्थ इंडियन नहीं है। इनका ओरिजिन किसी दूसरी कंट्री में रहा होगा पर ये इंडिया में आके रहने लगे। ठीक है, तो इंडिया में आके रहने लगे तो इनको हम लोग यहाँ पे एंग्लो इंडियन टीचर कहते हैं। ठीक है, और ये शिमला के एक स्कूल में वहाँ पे ये पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते थे बेसिकली। तो शिमला सब बच्चों को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला शिमला। तो जो मिस्टर ओलिवर हैं वो बैचलर भी हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चला है, बैचलर का मतलब होता है कि मिस्टर ओलिवर की अभी तक शादी नहीं हुई है। और यहाँ पे जो मिस्टर ओलिवर हैं वो यूजुअली हमेशा एक इवनिंग वॉक के लिए जाते थे टाउन में। ठीक है, टाउन यानी शिमला का जो मेन मार्केट है वहाँ पे वो जाते थे और वहाँ पे ऐसे ही शॉपिंग वॉपिंग करते थे और यूजुअली वॉकिंग अपने करने के लिए जाते थे। थोड़ा एक माइंड रिफ्रेशमेंट करने के लिए बेसिकली वहाँ पे जाते थे शिमला की मार्केट में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वन डे मिस्टर ओलिवर इज रिटर्निंग टू हिज स्कूल लेट वन नाइट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। ही इज रिटर्निंग आफ्टर डार्क एंड सो टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। देखिए, अब जो एक दिन की बात है कि जो मिस्टर ओलिवर हैं वो हमेशा जैसे कि इवनिंग वॉक के लिए जाते थे तो उसी तरीके से वो गए थे और स्कूल की तरफ लौट रहे थे। पर उस दिन क्या हो गया था, इनको लेट हो गया था। ठीक है, काफ़ी लेट हो गए थे। ये शिमला की मार्केट में इन्होंने घूमा फिरा होगा। ठीक है, तो ये उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे। तो इनका जो देखिए स्कूल है बेसिकली और जो शिमला के मेन मार्केट की जो दूरी है वो 3 माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, 3 माइल्स की दोनों के बीच में दूरी है। तो ये वहाँ पे उस दिन लेट हो गया था तो काफ़ी ये लंबा रास्ता है। तो ये लंबे रास्ते की वजह से क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, पाइन फॉरेस्ट से ये वहाँ पे एक शॉर्टकट ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। इस वजह से इनका फैसला होता है कि ये शॉर्टकट ले लेते हैं पाइन फॉरेस्ट से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एनकाउंटर विथ फीचरलेस बॉय। When there is a strong wind, the pine forest makes that terrible sounds, but Mr. Oliver is not a nervous or imaginative man, so he takes the narrow forest path. देखिए, अब जो मिस्टर ओलिवर होते हैं वो काफ़ी एक इमेजिनेटिव मैन होते हैं और हम ये कैसे कर रहे हैं, देखिए जिस रास्ते से ही जा रहे थे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, बहुत तेज़ तेज़ विंड्स चल रही थी और वो पाइन ट्रीज थे। ठीक है, तो जो उनमें से जब हवाएं उनसे टकरा रही थी उस ट्रीज से तो एक टेरिबल सा साउंड आ रहा था, यानी कि एक भयानक सा साउंड्स आ रहे थे उन पेड़ों से। पर जो मिस्टर ओलिवर होते हैं वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं करते हैं वहाँ पे और बस वहाँ पे जो नैरो फॉरेस्ट पाथ यानी कि एक सकरा सा फॉरेस्ट पाथ यानी कि उस रास्ते को चूज़ करते हैं, शॉर्टकट जो होता है, और वहाँ से वो चलते चले जाते हैं आगे। ही कैरीज आउट अ टॉर्च ऑल अलॉन्ग विथ हिम। देखिए, अब इनके साथ में जो मिस्टर ओलिवर है इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च थी जो इनके हाथ में पकड़े हुए थे और उसी टॉर्च की रोशनी में ये आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, बिल्कुल ये ऐसा सीन था वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप जो जो माउंटेन एरियाज़ में जाओगे तो जो पेड़ होते हैं वहाँ के, जो प्लेन्स एरिया के जैसे वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे माउंटेन एरियाज़ में जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, काफ़ी आपको बड़े-बड़े पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से टॉर्च की रोशनी में ये मिस्टर ओलिवर इस तरीके से वहाँ पे खड़े हैं
और पेड़ों से होकर वहाँ से रास्ते में निकल रहे हैं। There is a forest. He sees the figure of a boy in the light of torch. He finds him sitting alone on a rock. He stops there. अब देखिए, ये फॉरेस्ट से होकर जा रहे होते हैं। तो जब फॉरेस्ट से होकर जा रहे होते हैं तो टॉर्च की रोशनी जो होती है एक फिगर पे पड़ती है। ठीक है, वो फिगर किसकी होती है? एक बॉय की होती है, जो कि बैठा होता है अकेले एक पत्थर के ऊपर। ठीक है, एक रॉक के ऊपर वो सिटिंग अलोन, ठीक है, अकेले बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे मिस्टर ऑलिवर रुक जाते हैं। तो यहाँ से एक स्टोरी आप देख सकते हैं कि एक थोड़ी टर्न कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी स्टोरी टर्न हो रही है। आगे देखते हैं अब स्टोरी में क्या होता है। बेसिकली हॉरिबल एक्सपीरियंस। Mr. Oliver moves closer to the figure in order to recognize it and say, "What are you doing here?" He senses that something is wrong. देखिए, जो मिस्टर ऑलिवर होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं और उस फिगर के पास में जाते हैं, उस परछाई के पास में जाते हैं ताकि उसे वो रिकॉग्नाइज कर सकें। और उससे पास में जाके वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जब उससे वो पूछते हैं तो उन्हें थोड़ा सेंस सा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। द बॉय अपेयर्स टू बी क्राइंग एंड हिज हेड हैंग डाउन एंड ही होल्ड हिज फेस बिटवीन हिज हैंड एंड हिज बॉडी शेकिंग कंटिन्यूसली। इट इज स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग एंड मिस्टर ऑलिवर फील्स अनईजी। देखिए, जो बॉय होता है वो रोता जाता है और देखिए जो उसका हेड होता है, ठीक है, जो उसका सर है वो हैंग डाउन, ठीक है, उसने नीचे लटका के रखा होता है अपने सर को और अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से वो अपने फेस को छुपा लेता है। ठीक है, नीचे उसका फेस होता है, नीचे अपने हेड को लटका के रखता है और हाथों से अपने छुपा लेता है। ठीक है, और जो उसकी बॉडी है वो कंटिन्यूसली शेकिंग करे। ठीक है, और एक स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग, ठीक है, लगातार एक स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग के साथ में रो रहा है। तो ये चीज़ें देख कर क्या होता है कि जो मिस्टर ऑलिवर होता है वो फील्स अनईजी, थोड़ा असहज सा लगता है और वहाँ पे वो कंफर्टेबल अपने आप को नहीं फील करते हैं मिस्टर ऑलिवर। आगे बढ़ते हैं। द बॉय नाइदर आंसर नॉर लुक अप बट कंटिन्यूअस क्राइंग। ही टेल्स द बॉय दैट ही शुड नॉट बी आउट देयर एट दैट टाइम एंड आस्क हिम व्हाई आर यू क्राइंग। अब देखिए, जो लड़का होता है जो वहाँ पे एक परछाई सी वो बैठी होती है, तो वो क्या, ना ही वो उसके जो क्वेश्चन पूछा होता है ना ही वो उनका आंसर देता है, ना ही वो ऊपर देखता है, बस लगातार वो कंटिन्यूसली क्राइंग करता जाता है। ठीक है, रोता जाता है लगातार। और मिस्टर ऑलिवर उससे वहाँ पे कहते भी हैं कि तुमको इस समय, इस टाइम पे, इस देर रात हो गई है, यहाँ पे आपको इस समय नहीं होना चाहिए। और लगातार पूछता रहता है कि भाई क्यों रो रहे हो तुम? ठीक है, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो यहाँ पे? द बॉय फाइनली टेक्स हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस एंड लुक अप एट द टीचर। द टॉर्च फ्रॉम मिस्टर ऑलिवर्स हैंड फॉल्स डाउन। द बॉय हैज़ नो आइज, ears, nose or mouth. It just round a smooth head with a school cap on top of it. देखिए, अब जो फाइनली जो बॉय होता है वो अपने हाथों को अपने फेस से हटा लेता है और सर को ऊपर उठाता है। तो जो मिस्टर ऑलिवर है उनके हाथ से तुरंत वो जो जैसे ही वो देखते हैं उसका चेहरा, और उनके हाथ से वो टॉर्च गिर जाती है ज़मीन में। और वो क्यों गिर जाती है टॉर्च? कि जो बॉय का जो, देखिए, जो बॉय का जो फेस होता है उसमें किसी आँख नहीं होती, उसकी आइज़, ईयर्स कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसका माउथ इवन तक नहीं होता है, यानी कि एक फीचरलेस बॉय है पूरी तरीके से वो, उसका फेस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अराउंड अ स्मूथ हेड है बिल्कुल उसका, और बस स्कूल कैप लगाया था अपने सर के ऊपर और बस उसका जो चेहरा था बिल्कुल स्मूथ था, बिल्कुल स्मूथ बच्चे का चेहरा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ऑलिवर गॉट स्कैर्ड। The torch falls from his trembling hand. He turns down the path, running blindly through the trees, calling and crying for help. He runs toward a school building and sees a lantern swinging in the middle of the path. There, he finds a watchman standing near the school gate. The watchman asks him what happened. अब देखिए, जो मिस्टर ऑलिवर थे, जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा, फीचरलेस बॉय को, तो वैसे ही उनके हाथ से टॉर्च वहाँ पे गिर जाती है, उनके हाथ कँपाने लगते हैं और टॉर्च वहाँ पे वो गिरा देते हैं और अपना रास्ता बदल कर वो बिल्कुल ब्लाइंडली होके पेड़ों के बीच में से भागने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, और वो भागते हैं स्कूल बिल्डिंग के तरफ और वहीं पे वो भागते हुए लालटेन को स्विंगिंग करते हुए देखते हैं बीच रास्ते में, और वहाँ पे
तो देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉचमैन है, वॉचमैन खड़ा है स्कूल गेट के पास में। देखता है, जैसे ही वॉचमैन मिस्टर ओलिवर को भागते हुए देखता है, वैसे ही वो पूछता है कि क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही सेज दैट ही सॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय वीपिंग इन द फॉरेस्ट, ही हैज़ नो फेस। अब देखिए, तो यहाँ पे ये भी बताता है कि मैंने कुछ वहाँ पे हॉरिबल सा देखा, बहुत डरावना मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़का रो रहा था फॉरेस्ट के अंदर, जिसका कोई भी फेस ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द वॉचमैन शोज हिज फेस एंड सेज, डू यू मीन इट वाज लाइक दिस? ही टू हैज़ नो आईज, नो फीचर्स एट all, not even an eyebrow, and that's when the wind blow the lamp out। अब देखिए, जो वॉचमैन होता है वो कहता है ओलिवर से कि जो आपने फेस देखा है वो कहीं ऐसा तो नहीं था। तो जैसे ही वो अपने जो लालटेन होता है अपने फेस के पास में ले जाता है, तो उसका फेस भी फीचरलेस होता है, उसके चेहरे पे भी नो आईज, नो ईयर्स, नो नोज, कुछ भी नहीं होता है। उसका पूरा जो प्लेन फेस होता है, ठीक है, पूरा एक स्मूथ प्लेन फेस होता है उसका, ठीक है, जैसा उस बच्चे का था बिल्कुल वैसा ही फेस उस वॉचमैन का भी होता है। और फिर एक तेज से हवा चलती है और जो लैम्प आउट, इसी के साथ में यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। देखिए, स्टोरी एक जो लास्ट में जो स्टोरी है वो बेसिकली एक सस्पेंस के साथ में यहाँ पे राइटर ने ख़त्म किया है स्टोरी को, कि यहाँ पे मिस्टर ओलिवर के साथ में क्या हुआ होगा, ठीक है, क्या उसकी जान वहाँ पे बची होगी या नहीं बची होगी जान उसकी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें एक सस्पेंस यहाँ पे राइटर ने रखा है और इसी के साथ में यहाँ पे स्टोरी को ख़त्म कर देता है सस्पेंस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।